LIC का पॉलिसी बॉन्ड खो गया। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। इतनी खुशी मुझे आज। पॉलिसी बॉन्ड खोने के बाद आप उसको दोबारा से बनवा सकते हैं, यानी कि आप अपने पॉलिसी बॉन्ड का डुप्लीकेट बॉन्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी LIC का डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाना है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनवाने के लिए कितने रुपए लगेंगे और क्या क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आप डुप्लीकेट बॉन्ड तो बनवा सकते हैं अगर आपको चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपको पॉलिसी बॉन्ड को डुप्लीकेट बनवाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि मैच्योरिटी में और सरेंडर करने में, या फिर आपका कोई डेथ क्लेम है तो उसमें भी पॉलिसी बॉन्ड को डुप्लीकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं होती। ये क्यों जरूरत नहीं होती मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर हम बात करें डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने के लिए कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, वो है 3756 फॉर्म, और उस फॉर्म को आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना होगा, साथ ही नोटेरी भी करवानी होगी, और एक आधार कार्ड और पैन कार्ड और कोई भी जमा करी गई रसीद, साथ में एक क्वारी फॉर्म भी लगता है, और बिजली का बिल या फिर लैंडलाइन का बिल, लेकिन जो 3 महीने पुराना हो, और साथ में आपका एक फॉर्म और लगता है, वो है 3807। और डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने के लिए जो 2 रसीद कटती हैं उसमें एक रसीद तो 95 रुपीज की कटती है और दूसरी रसीद लगभग 150 या 250 रुपए के आसपास की कटती है। इसके अलावा आपका कोई भी डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने में खर्चा नहीं आता है। अगर आपने अभी तक कोई पॉलिसी बॉन्ड बनवाया था और आपसे किसी ने पैसे लिए पॉलिसी बॉन्ड बनवाने के लिए, तो हो सकता है उसने अपने उस सर्विस को देने के चार्जेस लिए हों। अगर आपने भी किसी को डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने में पैसे दिए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने रुपए दिए हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी LIC पॉलिसी की बॉन्ड इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आप उस पर लोन ले सकें। दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखना, जब भी आप डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाते हैं तो डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने के 6 महीने तक आप कोई भी लोन नहीं ले सकते अपनी उस पॉलिसी पर। 6 महीने के बाद, यानी कि डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने के 6 महीने के बाद आप LIC की पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं ले पाओगे। और दोस्तों, ये जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको कि मैच्योरिटी, सरेंडर वैल्यू और डेथ क्लेम पर पॉलिसी बॉन्ड बनवाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी पर आपका पॉलिसी बॉन्ड आपको LIC को ही जमा करना होता है, तो उसमें आपको पॉलिसी बॉन्ड डुप्लीकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर्मेलिटी आपकी होंगी सारी की सारी, बस आपकी वो रसीदें नहीं कटेंगी जिसमें आपको पेमेंट करनी थी। बाकी सारे फॉर्म जो मैंने अभी पहले बताए वो सारे फॉर्म लगेंगे, और साथ में एक फॉर्म और ऐड हो जाएगा जिसका नंबर है 3815, यानी कि 3815। तो दोस्तों, अगर आप डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपकी ये 2 रसीदें कटती हैं और कुछ भी नहीं होता। और अगर आप मैच्योरिटी, डेथ क्लेम या सरेंडर के लिए अपना पॉलिसी बॉन्ड डुप्लीकेट बनवा रहे हैं तो बिल्कुल मत बनवाइए दोस्तों, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक कोई पॉलिसी बॉन्ड डुप्लीकेट बनवाया था तो आपने अभी तक कितने कितने रुपए दिए थे, कमेंट करके जरूर बताना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलिसी बॉन्ड किस कंडीशन में बनवाना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं। और इस वीडियो के जरिए आप समझ गए होंगे कि डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाने के लिए कोई भी बड़ा खर्चा नहीं आता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।